हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वहाँ पे रिपोर्टर पहुँच गए थे, लेकिन सोलही उन्हें धक्का मार के आगे उस दोहा के पास चली जाती है और उसे कवर करने लगती है, जैसे कि रिपोर्टर उसे ना देख पाए। और वो तो जंप करने लगती है उसके सामने और रिपोर्टर उसके पीछे होते हैं, लेकिन उसके फ़ोटो नहीं ले पाते। और वैसे ही वो पीछे उससे मुड़ा देती है और फटाफट से मास्क पहना देती है। और हमें दिखाया जाता है, वो बोलती है कि तुम्हें दो लोग ढूंढ रहे हैं, और वो उसको लेके चली जाती है वहाँ से। और तभी वो दोनों लिफ्ट में होते हैं, तो वो पूछती है तुम्हें कैसे, मतलब दोहा पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। तो बोलती है क्योंकि वो लोग 502 में जो रहता है उसके ढूंढ रहे हैं। तो वो लोग ऊपर जाते हैं, लेकिन वो लोग भी ऊपर आ रहे होते हैं। तो तभी फटाफट से जो सोही होती है वो दोहा को अपने रूम में ले जाती है और दरवाज़ा लॉक करने वाली थी। तभी वहाँ पे रिपोर्टर्स आ जाते हैं, लेकिन वो लोग दोहा को नहीं देख पाते। तो वो बताती है कि यहाँ पे तो कोई नहीं रहता, और वो भी दरवाज़ा बंद कर देती है। लेकिन वो लोग कहाँ जाने वाले थे, वो तो वहाँ बैठे रह जाते हैं। तभी वो दोहा को अंदर ले जाती है और कहने लगती है, वैसे उसका थोड़ा मैस होता है रूम, तो वो फटाफट से जाके साफ़ करने लगती है पहले तो। उसके बाद उसे बैठने के लिए कहती है और एक एप्पल ले आती है, लेकिन वो कहता है मैं तो फुल हूँ, मैं और नहीं खा सकता। लेकिन वो कहती है अगर कुछ भी ना करे तो थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा, इसी वजह से उसके बाद वो दोहा जो होता है वो अपने आप वो उसके मतलब सॉरी वो ले जाता है और खूब छुलता है, और फिर वो दोनों खाने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे उसका नाम देख देता है, कहता है तुम्हारा नाम काफ़ी यूनिक है। लेकिन वो कहती है तुम्हारा क्या, तो वो अपने नाम बताता है, श्योंगजू है। और हमारी जो सोलही है वो तो सर्च करने लगती है श्योंगजू नाम का, लेकिन वो उससे कोई भी नहीं मिलता। और यहाँ पे हमारा जो दोहा होता है वो तो टीवी देख रहा होता है। तभी वहाँ पे एक मूवी चलती है जो कि घोस्ट के बारे में होती है। तभी वो कहती है थोड़ा और देखते हैं। उसके बाद वो लोग देखने लगते हैं। तो पूछती है तो ये क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते। तो वो कहता है झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई झूठ बोलता है। उसके बाद वो देखने जाता है कि रिपोर्टर गए कि नहीं, और वो देखता है तो वहाँ पे होते हैं रिपोर्टर्स। हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जो सियोन होती है वो तो अभी भी दोहा का घर ढूंढ रही होती है। जैसे ही वो कॉल लगाती है दोहा के पास, यहाँ पे दोहा देखा जाता है उसके मोबाइल पे दोनों की फ़ोटो आती है। तो ये देख लेती है सोलही, और उसके बाद टीवी पे ही उसी वक्त उसकी ऐड आती है। तो यहाँ पे सोलही पूछती है तुम सियोन के बारे में क्या सोचते हो। तो वो कहता है, मतलब दोहा कहता है कि हाँ वो एक बहुत ही अच्छी सिंगर है, और क्या। तो वो पूछती है मैं ऐसा नहीं पूछ रही, लड़की के हिसाब में वो कैसी है। तो कहता है मैंने उसके बारे में ऐसी इस तरह से कभी नहीं सोचा। दूसरी तरफ जब देखा जाता है कि बाहर रिपोर्टर किसी को पिक्चर ले रहते हैं, लेकिन वो कोई दोहा नहीं होता, क्योंकि एक पुलिस वाला होता है, और वो पुलिस वाले से झगड़े होने की वजह से उनका जो कैमरा होता है वो तोड़ देता है नीचे। और यहाँ पे दोहा और सोही तो फिल्म में घुसे पड़े हैं। तो कहती है अगर तुम्हें कोई घोस्ट दिखेगा तो वो लड़का तो ज़रूर ही डर जाएगा। तो कहती है नहीं है, दोहा कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम उसे ट्रस्ट करो तो वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। वो ऐसे ही बोल रहा होता है और कहता है झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं है, बोलता है। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है रिपोर्टर्स और पुलिस की भी झगड़ा हो रहा है। तभी वहाँ पे जो गैंगमैन है वो पहुँच जाता है और उन्हें रोकता है। उसके बाद उन सबको पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहता है। लिफ्ट में जगह ना होने की वजह से वो रुक जाता है। तभी वहाँ पे एक पार्सल दिखता है, और पार्सल देने के लिए जाता है। तभी देख लेता है कि वो और कोई नहीं बल्कि सोली ही है, और सोली भी उसे देख के शॉक हो जाती है। और ये सब देख रहा होता है हमारा दोहा भी, और तभी बताता है कि मैं तुमसे नहीं भाग रहा था, और तो क्या तुम ठीक हो। तो भी वो हाँ बोलती है। तभी उसके पास यहाँ देख देता है एक लड़का का शूज़। तो ही पूछता है क्या तुमने शादी कर लिया। तो सोली कहती है नहीं। तो वो कहता है जाते हुए कहता है मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। तो ये सुन के तो सोली थोड़ी सी शॉक टाइप हो जाती है। तभी दोहा कहता है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, तुम उसे नेक्स्ट बार जब मिलना क्लियर कर लेना, बोलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दीपचंद और उसके भाई को, जो कि वो बोल रहा होता है कि हाँ मैंने ही तुम्हारी जीपीएस लोकेशन ट्रैक करके सारा इन्फॉर्मेशन सियोन को दिया था। तभी पता चलता है कि उसने लीक किया है काम। जो दीपचंद होता है वो दोहा से मिलने के लिए आता है और बताता है कि रिपोर्टर सियोन को फॉलो कर रहे थे, तभी तुम्हारे घर का एड्रेस उन्हें मिला। तो बोलता है ये कोई बात नहीं। तो ये सुन के तो वो शौक होता है क्योंकि क्या हुआ। उसके बाद वो बताता है कि उसकी जो पड़ोसी है उसी ने उसे हेल्प की, और वो तो अभी भी उसे याद नहीं कि वो उसे मिला था।
हमें दिखाया जाता है सोली को जो अपनी शॉप में है और उससे अपने दोस्त मतलब पार्ट टाइमर को बता रही होती है कि मुझे लगता है कि मेरी जो पावर है वो काम नहीं कर रही, या फिर वो लड़का कभी झूठ ही नहीं बोलता। तो वहाँ पे खून आता है और कहता है कि ये सच हो सकता है या फिर तुम्हारी पावर नहीं काम कर रही, ये पूछता है। उसके बाद कहता है क्या वो लड़का है, तो वो यहाँ पे सोली कहती है हाँ वो एक लड़का ही है, और वो दोनों तो खुश हो जाते हैं। और उसके बाद वो पूछता है तुम्हें क्या लगता है, वो हमें लगता है कि वो तुम्हारा सोलमेट होने वाला है और तुम्हें उसे डेट करना चाहिए, और ये क्यों, तुम्हें तो हमारी कॉफ़ी में भी लाना चाहिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है द्युकचंद और दोहा को जो कि अपना म्यूजिक सुना रहा था, और वो कहता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो कहता है हाँ ये बहुत ही अच्छा है जो सियोन के लिए। लेकिन यहाँ पे दोहा कहता है देखो मैं और सियोन के साथ काम करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मुझे लाइक करती है और मैं उसे ऐसा नहीं रखना चाहता। उसके बाद वो लोग जाने वाले होते हैं, तभी बाहर हमें उन्हें चलो सोली मिल जाती है। उसके बाद वो बोलता है ये तुम्हारी नेबर है, तो दोहा हाँ बोलता है। तो यहाँ पे वो तो क्वेश्चन करने लगती है सोली उसे, और उसे जो दीपचांद उसे कहता है कि मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ, बोलता है झूठ बोलता है, लेकिन यहाँ पे सब उसको तो पता चल जाता है। उसके बाद वो अपने कैफ़े का कार्ड देती है, कहते हैं तुम दोनों ज़रूर आना मेरे कैफ़े में, फ्री में तुम्हारे लिए रीड करूँगी। उसके बाद वो कहती है दोहा को कि तुम भी क्या रियल एस्टेट में काम करते हो, तो दोहा उसे मना कर देता है। लेकिन यहाँ पे उसका फ्रेंड जो है वो रोक लेता है, उसे कहता है हमें जाना चाहिए। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो जो दीपचांद है वो कह रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, तुमने अपने बारे में क्यों बताया। लेकिन यहाँ दोहा कहता है तुम कैसे उसे बता सकते हो कि मैं कुछ काम नहीं करता। तो यहाँ पे पता चलता है कि बहुत मिस कर रहा, सॉरी मतलब हमें सुलह के दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि मुझे उसे डिनर पे बुलाना चाहिए। दोहा को देखते हैं सुबह को जो कि म्यूजिक सुनता है बाहर। उसके बाद वो मार्केट में जाता है, तभी उसके पीछे से किसी ने पकड़ा होता है उसका कान। तभी हमें पास्ट में दिखाया जाता है जो कि सभी उसे मर्डरर कह के उसे पीट रहे होते हैं, कह रहे हैं तुमने क्या किया, तुम पूरा इंटरनेट वाले लड़के की तरह दिख रहे हो, वो लड़की का बॉडी कहाँ है, कह के उसे मार रहे होते हैं। प्रेजेंट में हमें देखते हैं जैसे ही वो पीछे मुड़ता है और कोई नहीं बल्कि वो बोरो होता है जो कैफ़े वाला। उसके बाद उसे कुछ खाने के लिए डोनट्स देता है और चला जाता है वहाँ पे। उसके बाद हमें सोली को दिखाते हैं जो कि ढूंढ रही होती है रेस्टोरेंट, लेकिन उसे याद आता है उसका नंबर तो नहीं है उसके पास। बाहर किसी को देखती है उसकी तरफ तो वो भागती हुई चली जाती है, लेकिन वो दुआ नहीं बल्कि कोई और होता है। जैसे ही पीछे मुड़ती है दुआ को देख लेती है, लेकिन दुआ उसे देख के भागने लगता है तो वो उसके पीछे जाती है। उसके बाद वो कहती है तुम वैसे मास्क पहना के रखो कि इसी वजह से मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, लेकिन वो कहता है मुझे कोई ना पहचाने इसलिए मैं ऐसा रखता हूँ। तभी उसके हाथ में वो डोनट्स देख लेती है और कहती है मुझे एक खाना है, कहती है। तो वो पहले उसे दे देता है। उसके बाद कहती है मैं तुम्हें डिनर कर पाऊँगी, लेकिन वो मना करता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो उसके पास आ जाती है और कहती है अपना फ़ोन नंबर दो, और ना चाहते हुए भी यहाँ पे जो हमारा दोहा है वो उससे फ़ोन नंबर दे देता है। रात को हमें दिखाते हैं वो अपना कुछ काम कर रही होती है सोही, तभी वहाँ पे किमिन आ जाता है और वो उससे मदद करता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। तो बोलती है तुम क्या मेरी वजह से अनकम्फर्टेबल हो, तो बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बोलती है। उसके बाद वो उसे कहता है माफ़ी मांगने लगता है और उसे कहती है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, एक प्रपोज करने की 1 महीने के बाद तुम उससे ब्रेकअप कर लिया है, अब तुम कहते हो मुझसे मिस कर रहे हो, ये सब नॉनसेंस बातें हैं। लेकिन वो उसे बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मतलब उसने ऐसा क्यों किया। तो वहाँ पे हमारा दोहा आ जाता है तो और कहती है सोली कि हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड है, और वो कहती है मतलब मिन कहता है क्या तुम्हें वो अच्छे से बिहेव करता है, तो वो हाँ बोलती है। और दोहा जैसे ही वहाँ पे पहुँच जाता है वो उसे दिखा देती है और वो मिन पूछता है क्या यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो वो हाँ बोलती है सोही कि हाँ यही मेरा बॉयफ्रेंड है। और वो वहाँ पे दोहा उसके पास आ जाता है और पूछता है मैं तुम्हारे लिए वरी था इसीलिए मैं यहाँ आया। उसके बाद उसका हाथ पकड़ लेता है तो मिन वहाँ से चला जाता है। तो जैसे ही मीन वहाँ से चला जाता है दोहा कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा चलो। उसके बाद वो कहता है अगर तुम ऐसा ही था वो तो तुमने उसे छोड़ क्यों दिया।
तो कहती है नहीं, उतना ही बुरा नहीं है। उसके बाद वो उसे एक टैरो कार्ड देता है, कहता है ये नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था और तुम इसे ले जाओ। और वो पहले तो अपने क्लब जाता है वो और म्यूजिक प्ले कर रहा होता है। तभी बाहर उसका जो ओनर है बोलता है तुम्हारे नेबर के साथ क्या कर रहे थे, क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो, ऐसा बोलता है। तो यहाँ पे मना करता है, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। हमें शियोन और ड्यूकचन को दिखाया जाता है जो कि उसे मना कर रहा होता है। कहता है तुम ये सब काम मत किया करो, क्योंकि ऐसा करोगी तो और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोहा तुम्हारे साथ और काम करना नहीं चाहता। ये सुन के तो शियोन जो होती है वो थोड़ा नर्वस हो जाती है। फिर उसे पास्ट में दिखाया जाता है वो किस तरह म्यूज़िक के लिए कम्पीट के लिए आई थी, लेकिन तभी उसे रिजेक्ट कर देते हैं। और वैसे वो कुछ बुरा करने वाली थी, तभी उसे हमारा जो दोहा होता है वो आके रोकता है और उसे कंसर्न करता है। तो इस बात का वो अभी भी रिमेम्बर कर रही होती है। तो हमें दिखाया जाता है सोही को, जो कि उसी टैरो कार्ड को देख रही होती है। तभी उसकी पार्ट टाइमर जो होती है वो वहाँ पे चली आती है और कहती है इसमें लिखा है कुछ गुड लक हो सकता है या फिर कुछ बैड हो सकता है। तो कहती है तुम अभी भी उस लड़के के बारे में सोच रही हो, मांस वाले लड़के के बारे में। तो कहती है तुम्हें कैसे पता चला। कहती है तुम उसे क्यों ड्रिंक पे नहीं बुलाते, लेकिन बोलते हैं वो ड्रिंक नहीं करता। हमें दिखाया जाता है दोहा को जो कि काम कर रहा होता है। तभी उसे सोही का मैसेज आता है और उसे कहती है खाना खाने के लिए, और फिर हमें दिखाया जाता है सीधे खाने को। उसके बाद वो दिखाया जाता है वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी वो कहती है मैं तुम्हें कुछ पूछूंगी तो या तुम झूठ मूठ का भी कुछ बोल दोगे। तो पहले तो बोलती है क्या, तभी उसके चेहरे पे कुछ लगा होता है। तभी वो साफ करने के लिए टिश्यू देती है। उसके बाद वो कहती है तुम ये बोलो कि तुम कुछ झूठ बोलती है तो तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो वो कहती है तुम ये बोलो कि मैं प्रीटी हूँ। तो दोहा कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हो। कहता है तुमने ऐसा बोला, लेकिन वो तो सही होता है क्योंकि गलत नहीं होता। उसके बाद वो और कुछ कहती है और कुछ झूठ बोलो। तो पहले ड्रिंक के बारे में कहने वाली थी, लेकिन वो तो कहता है मैंने तो वो लास्ट कभी ड्रिंक किया था। उसके बाद में कहते तुमने कहा था तुम म्यूज़िक बनाते हो, तो उसके बारे में कुछ बताओ। जब वो बताना ही वाला था तभी वहाँ पे शियोन का कॉल आ जाता है और वो कॉल रिसीव करता है और वो कहती है फ़ोन मत रखना, नहीं तो तुम मेरी आवाज़ आखिरी बार सुनोगे। उसके बाद वो घबरा जाता है और तभी वहाँ से फटाफट से रेस्टोरेंट से बाहर आता है और जिगजान को भी फ़ोन करता है, पूछता है शियोन कहाँ है। तभी वो बताता है कि वो तो गंगनम गई है। तभी वो पास्ट में दिखाया जाता है एक लड़की को जहाँ पे उसकी सैंडल भी रखी होती है और सारी तरफ खून खून होता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसका मोबाइल भी नीचे गिर जाता है। तो तभी वहाँ पे जो हमारी सोली होती है वो आ जाती है और उसे कंफर्ट करती है। उसके बाद उसे गाड़ी में बैठा हुआ दिखाती है, जो गाड़ी ड्राइव भी नहीं कर पाता। तभी वहाँ पे खुद वो कहती है मैं ड्राइव करूँगी। उसके बाद वो ड्राइव करने लगती है और कहती है हमें क्या हॉस्पिटल पहले जाना चाहिए, लेकिन वो मना करता है और कहता है मैं कुछ सीक्रेट बताऊँगा। उसके बाद कहता है तुम सीक्रेट रखना, तो वो हाँ बोलती है। तो वो बताता है कि मैं सॉन्ग राइटर किम दोहा हूँ और मैं शियोन के साथ काम करता हूँ और मैं उससे अभी मिलने जा रहा हूँ, ये बात तुम किसी को मत बताना। बोलता है तो वो हाँ बोलती है। उसके बाद कहते हैं उसका मैनेजर भी तो उसे ढूंढ सकता, लेकिन वो ऐसे बोलती है। तो वो बोलता है अगर ऐसा है तो तुम वहाँ से जाओ। तब शियोन को दिखाया जाता है जो कि बीच में होती है, उससे पैर में चोट लग जाती है। जैसे ही वो लोग गंगनम बीच पहुँचते हैं वो किसी को पानी की तरफ जाता हुआ देखते हैं और दोहा तो जान लेता है कि और कोई नहीं। बैक में वो उसी लड़की को इमजू को देख रहा होता है। तभी वो गाड़ी स्टॉप करने के लिए कहता है और जैसे ही गाड़ी स्टॉप करता है वो भाग के जाके शियोन को पकड़ के ले आता है और शियोन को उसके चप्पल को भी नीचे देख लेता है और पास्ट में उसे रिमेम्बर होता है, वो चप्पल भी उसे रिमेम्बर होता है। उसके बाद कहती है मेरे पैर में चोट लगी है। तभी वो उसे गोद में उठा लेता है और गाड़ी की तरफ आता है और गाड़ी में बैठने के लिए कहता है उसे। जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है कहती है तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन वो उसके मैनेजर को फ़ोन करता है, दोहा जो होता है। उसके बाद शियोन जो होती है गाड़ी में सोली को देख लेती है और कहती है सोली मैं उसके पास वाले घर में रहती हूँ, और ये तो सुन के वो शॉक ही हो जाती है। उसके बाद वो दोहा जो है कहता है तुम्हारा मैनेजर आ रहा है। तभी यहाँ पे शियोन पूछती है कि ये कौन है और तुमने अगर इसके साथ कुछ है तो मुझे तो मर ही जाना चाहिए था, तुमने मुझे बचाया क्यों। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी उसके मैनेजर आके उस वहाँ से लेके जाता है। जब वो दोनों मतलब सोलहुई और वो गाड़ी से जा रहे होते हैं तो वो गाड़ी में सो जाता है। तो
उसे वो कवर कर देती है, ढक देती है। उसके बाद जब वो घर पहुंच जाते हैं तभी वो उसे उठाने लगती है और कहती है चलो उठो, लेकिन वो तो नहीं सुन रहा होता है और वो सपने देख रहा होता है और सपने में वो युमजी को देख रहा होता है और उसे सब कुछ याद आ रहा होता है जो बोल रहे होते हैं, मर्डरर सोच रहे होते हैं। उसके हाथ में भी खून लगा होता है और कहता है कि मैंने उसे मारा नहीं। तभी उसे झूठ सुनाई देता है सोली को और वो इतने में ही हमारा जो ये वाला एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।